आज की कहानी का शीर्षक है गोरैया और घमंडी हाथी की कहानी। एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। चिड़िया सारा दिन अपने घोंसले में बैठकर अपने अंडों को सेकती थी और उसका पति दोनों के लिए खाने का इंतजाम करता। वो दोनों बहुत खुश खुश रहते थे और अपने अंडों में से बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन चिड़िया का पति दाने की तलाश में अपने घोंसले से बहुत दूर गया हुआ था और चिड़िया अपने अंडों की देखभाल कर रही थी। तभी वहां एक हट्टा कट्टा मोटा मदमस्त हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा और उसे तोड़ने लगा। हाथी ने चिड़िया का घोंसला गिरा दिया जिससे उसके सारे अंडे फूट गए। चिड़िया को बहुत दुख हुआ, उसे हाथी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब चिड़िया जोर जोर से रोने लगी और जैसे ही उसका पति वापस आया तो उसने सारी बात अपने पति को बताई, जिसे सुनकर उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। अब दोनों ने मिलकर उस घमंडी हाथी से बदला लेने का निर्णय लिया और उसको सबक सिखाना चाहा। अब चिड़िया और उसका पति दोनों अपने दोस्त मधुमक्खी और मेंढक के पास गए। अब चारों ने मिलकर हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई जो चिड़िया को बहुत पसंद आई। योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। अब हाथी जैसे ही मधुमक्खी की मधुर आवाज में खो गया, तब मधुमक्खी ने हाथी की दोनों आंखों में इतनी जोर से काटा और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तभी मेंढक अपने परिवार के साथ आया और एक दलदल के पास जाके टरटराने लगा। हाथी को लगा कि मेंढकों की टर्राने की आवाज आ रही है तो पास में ही कोई तालाब होगा। मैं जल्दी से जाकर अपनी आंखों पर पानी डालता हूँ। हाथी को लगा पास में तालाब होगा, पर वो मेंढक तो दलदल के पास से टर्रा रहे थे। अब हाथी पानी पीना चाहता था, अपनी आंखों में पानी डालना चाहता था। जैसे ही मेंढकों की आवाज सुन के वहां पहुंचा और दलदल में जाकर फंस गया। बुरी तरह दलदल में फंसकर चिल्लाने लगा। इस तरह चिड़िया और उसके पति ने मधुमक्खी और मेंढक की मदद से हाथी से बदला ले लिया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एकता और विवेक का उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन हिट कर देना, ताकि आगे जब मैं अच्छी अच्छी स्टोरीज आपके लिए लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। Thank you very much and love you all. Bye bye.